सबसे पहले बात करेंगे सुपर पावर के। सुपर सिटी में तब्दीली की बड़ी लहर। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए। 10 लाख से ज्यादा वोट लेकर सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कुओमो को नॉकआउट कर दिया। टर्नआउट का 30 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। ममदानी ने 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। मुसलमान, पाकिस्तानी, सियाफाम और तारिकीन वतन ने जीत का जश्न मनाया। साबिक सदर बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन और लंदन के मेयर सादिक खान ने ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद दी। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में तब्दीली आ गई। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए। 1 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी को 50% से जायद वोट मिले। 20 लाख से जायद वोटरों ने हक राय दही इस्तेमाल किया। टर्नआउट का 30 साला रिकॉर्ड भी टूट गया। न्यूयॉर्क में जश्न का समा। तारिकीन वतन, मुसलमान और सियाफाम शहरियों ने भरपूर जश्न मनाया। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के रनर अप एंड्रयू कुओमो ने अपनी शिकस्त तस्लीम की और ज़ोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद दी। Congratulations to Zohran Mamdani. No. That is not right. साबिक सदर बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन और लंदन के मेयर सादिक खान ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी फतह हासिल करने पर मुबारकबाद दी। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा, वही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। ज़ोहरान ममदानी का मेयर मुंतखब होने के बाद विक्ट्री खिताब। कहा, शहर में अब कोई इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं जीत सकता। मैं मुसलमान हूँ, सोशलिस्ट हूँ और इस पर फख्र है। बदउनवानी के कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरब पतियों को टैक्स बचाने का मौका दिया। I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. More than 1 million Muslims know that they belong. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. Donald Trump, since I know you're watching, we will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. We will fight for you because we are you. Ana minkum wa ilaykum. To get to any of us, you will have to get through all of us. न्यूयॉर्क इलेक्शन हारने की बड़ी वजह शटडाउन था। अमेरिकी सदर ट्रंप की वजाहतें। कहा, मुल्क में तवील तरीन शटडाउन डेमोक्रेट्स की वजह से हुआ। हमें शटडाउन खत्म करना चाहिए, मुल्क को दोबारा खोलना चाहिए। हुकूमती शटडाउन से एयरलाइंस मुतासिर हो रही हैं। वोटिंग सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं। देखेंगे कि क्या हम इसे बदल सकते हैं। We are in the midst of a disastrous Democrat-created government shutdown, and it is Democrat-created, but I don't think they're getting really the blame that they should. That's now officially the longest shutdown in American history. The Democrat radicals in the Senate have shown zero interest in reopening the government, and I don't think they'll access it. A lot of people disagree. I've been saying for the last 30 days, we've had 4 or 5 different points. Yes, sir, they're going to get it right now. We should have it done in a day. I've heard that about 4 times. I heard it after Kings, they said I was a king. But countless public servants are now not being paid, and the air traffic control system is under increasing strain. We must get the government back open soon, and really immediately. We have to get it up. We have the hottest economy we've ever had. सदर ट्रंप पहले इंतखाबी इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गए। डेमोक्रेट्स ने तमाम अहम इलेक्शंस में फतह समेटी। वर्जीनिया में एबिगेल स्पेनबर्गर पहली खातून गवर्नर मुंतखब। गजाला हाशमी ने पहली खातून मुस्लिम नायब गवर्नर बनकर तारीख रकम कर दी। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स की मैकी शेरल बाजी ले गई। मिशेल वॉ बिला मुकाबला एक बार फिर बोस्टन की मेयर बन गई। उन्होंने 90% से ज्यादा वोट हासिल किए। इंतखाबी नताइज ने अगले साल शेड्यूल मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। न्यूयॉर्क के अलावा 6 शहरों में से 2 में डेमोक्रेट्स और 4 में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी की मीटिंग में असम्बली इजलास के एजेंडे की मंजूरी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। हुकूमत का कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी अक्सरियत का दावा। 96 के ऐवान में 65 अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। JUI के 2 सेनेटर से भी हुकूमती राबते जारी। 22वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें। आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर कराने का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम वुज़रा और हुकूमती अरकान पार्लियामेंट को तरमीम की मंजूरी तक इस्लामाबाद ना छोड़ने की हिदायत कर दी। हुकूमती रहनुमाओं के गैर मुल्की दौरे भी मनसूख कर दिए गए। राय के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। स्पीकर अयाज सादिक ने हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का अहम इजलास बुलाया, जिसपे PTI के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली ने दौरान इजलास माहौल खुशगवार रखने की दरखास्त कर दी। 27वीं तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत ऐवान बाला में भी नंबर्स पूरे करने के लिए सरगर्म। जराये के मुताबिक 96 के ऐवान में हुकूमत को 65 अरकान की हिमायत मिलने का पक्का यकीन है। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात है। मुस्लिम लीग नून के 20, BAP 4, जबकि MKM और ANP के 3-3 सेनेटर्स हैं। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के 1-1 सेनेटर का भी साथ हासिल है। 6 आजाद सेनेटर मोहसिन नकवी, अब्दुल करीम, फैसल वावडा, अब्दुल कादिर, अनवारुल हक काकड़ और असद कासिम भी हुकूमत के साथ हैं। आजाद सेनेटर नसीमा एहसान से भी हिमायत की यकीन दहानी हासिल कर ली गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ANP के 3 सेनेटर की हिमायत मिलने के लिए पुरुम्मीद है। सेनेट में इस वक्त ओपोजिशन की पोजीशन सिर्फ 29 अरकान तक महदूद है। पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में ना डालें। 27वीं तरमीम आइन और पार्लियामेंट के रूह के मुनाफी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली में शदीद मुखालिफत। कहा, बाज लोगों को पावर देंगे तो वफाक खतरे में आएगा। मुल्क की सालमियत और अदलिया को मजीद दाव पर ना लगाएं। 27वीं तरमीम इस ईवान के रूह के मनाफी है, आइन के रूह के मनाफी है। हुकूमत होश के ना ले, इस स्टेज पे कौम को मजीद डिवाइड ना करे। कोई ऐसे तरमीम ना लेके आए जिससे आदलिया मजीद दाव पे लग जाए। इस वक्त आप पूरे वफाक को खतरे में डाल रहे हैं। ये बाज लोगों को ये पावर देना, ये से वफाक को खतरे में पड़ जाएगा। ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टॉप पर है। लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो। अमेरिका इसलिए मजबूत है कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ है। जब भी ज़रूरत पेश आती है तो आइन में तरमीम होती है, लिहाजा अब भी यही किया जा रहा है। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 27वीं तरमीम गुड गवर्नेंस, दिफा और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतलिक है। कौमी सलामती का मामला बहुत अहम है, इस पर गैर ज़रूरी क्या सराई से गुरेज किया जाए। 27 तरमीम के बारे में हमने खुद हुकूमत से रब्ता किया था। वजीर आजम पाकिस्तान से हमारे वफ्द की मुलाकात हुई थी। आईनी तरमीम पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस, दफा और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए लाई जा रही है। जब भी जरूरत पेश आती है आइन में तरमीम की गई है, सो अब भी की जा रही है। आइन के आर्टिकल 243 मुल्की सालमियत और दिफा के हवाले से कौमी जरूरत से उसको हम आहंग किया जाना जरूरी है। यह अहम नुकता है। कौमी सलामती के हवाले से इस पे गैर जरूरी कयास आराई से गुरेज किया जाए। अब एक अलग आईनी अदालत कायम की जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके जरिए आईनी नोयत के मुकदमात बर वक्त फैसले किया जा सके। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सियासी राबते जारी है। सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना का तरमीम की शिकों का जायजा लेने के बाद जवाब देने का फैसला। फैसल वाडा को 27वीं तरमीम आसानी से मंजूर होने की उम्मीद। बोले, मैं तो 28वीं की तैयारी कर रहा हूँ। कहा, नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन अगर मौला जट की सियासत करनी है तो फिर फेंटा भी लगेगा और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। इसमें आईनी तरमीम सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका है। सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला KP का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए सुहेल अफरीदी का बानी से मुलाकात की इजाजत न मिलने का शिकवा। कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। पाकिस्तान की सुप्रीम पार्लियामेंट है। एक जमहूरी वर्कर होने के नाते मेरी यह कोशिश
है कि जितनी भी हमारे जमहूरी रास्ते हैं वो मैं अपनाऊं। तो आज मैं पार्लियामेंट आया, कम से कम कल मेरी लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है वो भी जो है हमारे पार्लिमानी इजलास में अंडर डिस्कशन थी। जो ट्वीट किया गया तो उससे यही लग रहा था कि सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका डालना है। कोई भी ऐसा अक़दाम जो जमहूरियत को कमज़ोर करे, जो सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला हो, ऐसे तमाम हरबों को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप मुस्तरद करेगी। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब और अली नवाज अवान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने थाना CTD में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी किए। हुक्म दिया कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके 11 नवंबर को पेश किया जाए। मुलजिमान पर दहशत गर्दी, इश्तियाल अंगेजी और अमन आमा में खलल डालने के इल्जाम हैं। PTA रहनुमा मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूदा मसाइल हल करके हालिया चैलेंजेस को पसे पुश डाल दें। अमीर कतर पर उम्मीद, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा खुश आइंद और बर वक्त करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा, कतर को पाकिस्तान और इसकी कामयाबियों पर फख्र है। दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार किया। अमीर कतर ने आइंदा साल के अवाइल में दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर से भी मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून। CPEC का दूसरा मरहला नए दौर में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकी जाए। काबुल को 2 टोक पैगाम दे दिया गया है कि मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तुर्की रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत है। ज़राए के मुताबिक अफगान वफ्द को देखकर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत का फैसला किया जाएगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी बंद कराने पर तवज्जो मरकूज रखी जाएगी। इस्लामाबाद ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पेशरफ्त की उम्मीद पर ही बातचीत की जाती है। वफ्द इस्तांबुल रवाना हो गया है, कल सुबह मुज़ाकरात शुरू होंगे। अफगान वफ्द ये जमानत देने के लिए तैयार नहीं कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है। जो डेलीगेशन आज चला गया है और मुज़ाकरात कल सुबह शुरू हो जाएंगे। वो इस चीज़ की जमानत देने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं होगी दरअंदाजी के लिए। अगर वो इस चीज़ की जमानत दे दें, भाइयों की तरह हम और हमसायों की तरह हम रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा तंग। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वालों को नादरा ने निशाने पर रख लिया। खुसूसी सॉफ्टवेयर की मदद से PTA दौर में 2.5 लाख से ज्यादा बोगस पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए जाने की निशानदही हुई है। अक्सरियत का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से निकला। एजेंट्स की जानिब से भारी रकूम लेकर अफगान बाशिंदों को कोयटा, पशीन और चमन के बेशतर सादालू पाकिस्तानियों के फैमिली ट्री में शामिल किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। नादरा ने बोगस शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करना शुरू कर दिए। सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का दायरा वसी कर दिया गया।